कैसे अजीबोगरीब गांव में ले जाती है जहां होली की आमद खुशियों के कहके नहीं बल्कि एक गहरी मनहूस खामोशी लेकर आती है। यहां जश्न की तैयारी नहीं होती बल्कि एक अनदेखे अनसुने खतरे से बचने की तदबीरें की जाती हैं। और इस सारे खौफ की बुनियाद है गांव का एक अजीब सा ना टूटने वाला उसूल। होली के दिनों में किसी भी नई नवेली दुल्हन का गांव में रहना सख्त मना है। उसे हर हाल में गांव छोड़ना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। एक ऐसी तबाही जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। गांव वालों के दिल में बैठा ये खौफ सिर्फ महसूस नहीं होता, उनकी जुबान पर भी आ जाता है। जरा सुनिए गांव की एक खातून क्या कहती हैं। अभी तो शादी का नाम लेना भी ना मौत को अपने घर पर दावत देना है। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं, ये तो जिंदगी और मौत का मामला बन चुका है। अब कहानी में एंट्री होती है सुप्रिया और गौरव की, जो इस गांव की लानत से बिल्कुल बेखबर हैं। वो अपनी दोस्त को एक सरप्राइज देने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये तोहफा बहुत जल्द एक अनचाहा, एक खौफनाक तोहफा बनने वाला है। यहाँ कहानी का तजाद देखिए, एक ही सरप्राइज, एक ही आमद, लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें। सुप्रिया के लिए ये अपनी सहेली नंदिनी के साथ शादी के बाद पहली होली मनाने का एक बहुत ही हसीन मौका है, लेकिन नंदिनी की आंखों में खुशी नहीं, खौफ है, क्योंकि उसकी नई नवेली दुल्हन सहेली की आमद एक जानलेवा खतरे से कम नहीं है। आखिर ये खतरा है क्या? ये है रूपा की बदरूह का शराब, एक ऐसी इंतकामी प्रेत जो होली के दौरान गांव में ठहरने वाली किसी भी नई दुल्हन को अपना शिकार बनाती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। जब गौरव और सुप्रिया को खतरे का अंदाजा होता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले गाड़ी का इंजन जवाब दे जाता है, फिर मुकामी मैकेनिक होली की दहशत की वजह से रात को आने से साफ इनकार कर देता है और आखिरकार वो फंस जाते हैं इसी शराबज़दा गांव में रात गुजारने पर मजबूर, जहां से फरार नामुमकिन था। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, उस बदरूह का कहर शुरू होता है और गांव का डर एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। आधी रात, हर तरफ सन्नाटा, और इस सन्नाटे को तोड़ती है पायल की छम छम की आवाज। गौरव की आंख खुलती है और वो देखता है कि सुप्रिया बिस्तर पर नहीं है, वो गायब हो चुकी है। जब गौरव उसे ढूंढता है तो उसका सामना एक बदली हुई सुप्रिया से होता है। इस पर उस प्रेत का साया है और उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज उसके नहीं। बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। दहशत उस वक्त अपनी इंतहा को पहुंच जाती है जब सुप्रिया के अंदर मौजूद रूह चीखती है, अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। इससे बदरूह के भयानक इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो इंतहाई दिल दहला देने वाला है। सुप्रिया को रस्सियों से बांधा जाता है, लेकिन वो माफूकुल फितरत ताकत से उन्हें तोड़ देती है। वो उल्टे पैरों दीवार पर चढ़ती है, एक तेज धार हथियार उठाती है और एक खौफनाक कहकहा लगाते हुए अपनी जान ले लेती है। इस हौलनाक मंजर के बाद गुरु के मुंह से निकला ये सवाल, ये सब कुछ क्या हो गया, कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। अब ये सिर्फ एक खौफनाक वाकया नहीं रहा, बल्कि एक मुअम्मा है जिसे हल करना जरूरी है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तो आइए अब इस दहशत के पीछे छिपी कहानी को बेनकाब करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर रूपा कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। सबसे पहले मोहब्बत थी, रूपा और अमन की, जो होली से पहले शादी करना चाहते थे। फिर आई साजिश, एक हासिद शख्स मनोज ने उनकी मोहब्बत का राज फाश कर दिया। इसके बाद हुई बेइज्जती, जब होली के दिन रूपा ने मनोज को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। और फिर कत्ल, मनोज ने बदले की आग में रूपा को नशा आवर चीज खिलाकर पानी में डुबो दिया। इसी नामुकम्मल मोहब्बत और बेरहमाना मौत से जन्म लिया एक ना खत्म होने वाले श्राप ने, और रूपा की रूह अब गांव की हर नई दुल्हन का शिकार करती है। मनोज का ये जुमला, ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये उस जहरीली सोच का सबूत है जो मोहब्बत को मुल्कियत समझती है। यही वो अना थी जिसने एक मोहब्बत भरी कहानी को कत्ल और एक ना खत्म होने वाले शराब में बदल दिया। तो अहम नुक्ता ये है, इस सारी माफूकुल फितरत दहशत और खौफ के पीछे सिर्फ एक इंसानी आलमिया है, एक नाइंसाफ़ी, एक अधूरी मोहब्बत और एक बेरहमाना कत्ल जिसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ। और ये हमें अपने आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या रूपा की रूह को कभी मुक्ति, कभी सुकून मिलेगा, या क्या ये इंतकाम का चक्कर नस्ल दर नस्ल यूं ही चलता रहेगा और होली का त्यौहार हमेशा के लिए खुशी के नहीं बल्कि खून के रंग से रंगा जाता रहेगा।